नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 6 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपका और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जनसत्ता पेपर सामने लिया है। इसमें दिया है कि कृषि कानूनों की वापसी तक घर नहीं जाएंगे, वोट से करेंगे चोट। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में किसानों का ऐलान ऐसा किया गया है। आपको बता दें कि करनाल में भी कल महापंचायत है और 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में लग चुका है सेल फॉर इंडिया का बोर्ड, बड़े आंदोलन चलाने पड़ेंगे। महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे। 10 और 11 सितंबर को किसान संगठनों की अहम बैठक लखनऊ में भी आयोजित की जाने वाली है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। केरल में अब निपाह विषाणु ने दी दस्तक। केरल में कोरोना विषाणु संक्रमण के प्रकोप के साथ ही निपाह विषाणु ने भी दस्तक दे दी है। रविवार को राज्य के कोझिकोड जिले में 12 वर्षीय बच्चे को निपाह विषाणु संक्रमण से मौत के बाद केंद्रीय दल को राज्य में भेजा गया। वही इस विषाणु से राज्य में 2 और लोगों के संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, जबकि बच्चों के संपर्कों की संख्या 188 तक पहुंच गई है। वही आपको बताएं कि जो कोरोना के मामले हैं पूरे देश में, वो भी कल रविवार को 40,000 पूरे देश में दर्ज किए गए। आपको बता दें कि 26,000 कोरोना के मामले जो है वो केरल में आए और 74 लोगों की मौत हो गई। तो देखें तो आधा से अधिक मामला जो है वो अकेले केरल में रह रहा है और लगभग 80% मिला दे तो केरल और महाराष्ट्र में रह रहा है मामला। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही। राष्ट्रपति ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। इस बात पर ध्यान दिलाते हुए कि हर बच्चों में अलग अलग क्षमताएं हैं और प्रतिभा होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की अलग अलग जरूरतों एवं रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। वही अगली खबर जनसत्ता से। मध्य प्रदेश में MBBS छात्रों को पढ़ाए जाएंगे हेडगेवार, दीनदयाल और अंबेडकर की जीवनी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने रविवार को कहा कि प्रदेश में MBBS छात्रों को प्रथम वर्ष के आधार पर पाठ्यक्रम में के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक KB हेडगेवार, भारतीय जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय और स्वामी विवेकानंद के साथ BR अम्बेडकर के सिद्धांतों और जीवन के दर्शन में पढ़ाया जाएगा। वही अगली खबर जनसत्ता से ही। 75 साल से अधिक उम्र वालों के लिए रिटर्न दाखिल करने की छूट का फॉर्म अधिसूचित हो गया है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट की घोषणा फॉर्म को अधिसूचित कर दिया गया है। ये फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में जमा करना होगा। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। आधार में बदलाव पर बदल जाएंगे रिश्ते। अब आधार कार्ड में पति पिता का जिक्र नहीं, उनकी जगह केयर ऑफ होगा और सिर्फ नाम और पता देकर भी बनवाया जा सकता है आधार कार्ड। आपको बता दें कि इससे जो है अनाथों की भी होगी आसानी। अब सिर्फ नाम और पता देकर भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है। जानकारों के अनुसार आधार कार्ड में इस बदलाव से वे लोग भी आसानी से आधार कार्ड बनवा सकेंगे जो अनाथ हैं या जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में सेवा नियमों को चुनौती देने वाली NGO की याचिका खारिज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि योग्यता एवं वरिष्ठता पर होती है जजों की नियुक्ति। तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की जज के रूप में नियुक्ति रोकने की कोशिश पर अधिवक्ता पर लगाया गया 5 लाख का जुर्माना। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही। पिछले 7 दिनों में 8% बढ़े मामले। इस दौरान देश भर में कोरोना महामारी के चलते होने वाली मौतों की संख्या में 22% की आई है कमी। आपको बता दें कि 24 घंटे में करीब 43,000 नए मामले दर्ज किए गए और अकेले जो हैं 29,000 केस केरल में दर्ज किए गए हैं। तो कोरोना जो है अभी शांत नहीं हुआ है, काफ़ी एहतियात बरतने की जरूरत है। जो रिपोर्ट आ रहा है उसके मुताबिक। अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही। प्रदर्शनकारियों से सरकार ने एक बार नहीं 11 दौर की वार्ता की, ऐसा कहा गया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। उन्होंने रविवार को कहा कि कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों से सरकार ने एक बार नहीं बल्कि 11 दौर में वार्ता की है। यही नहीं, कृषि मंत्री कई बार कह चुके हैं कि सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। मुजफ्फरनगर महापंचायत में दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी है। केंद्र सरकार ने न सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड वृद्धि की बल्कि रिकॉर्ड खरीद भी की है।
वही अगली खबर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से काबुल एयरपोर्ट जो कि काफी अभी विवाद में कुछ दिन से बना हुआ था, फिर से शुरू हो गई यहां पर घरेलू उड़ान। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद बंद रहे काबुल एयरपोर्ट से अब घरेलू उड़ानें शुरू हो गई है। फिलहाल ये उड़ान काबुल से कंधार, मजार शरीफ और हेरात के लिए चल रहा है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से पंजशीर में 600 तालिबानियों की मारे जाने का दावा। विपक्षी सेना ने 1000 से ज्यादा तालिबानियों को बनाया बंदी। तालिबान ने पंजशीर की राजधानी बजरक में घुसने का किया है दावा। तो अब देखने वाली बात है कि कितनी सच्चाई है, लेकिन वहां पर विपक्षी सेना के द्वारा कहा गया है कि 600 तालिबानी को मारा गया और 1000 को बंदी बनाया गया है। अगली खबर दैनिक भास्कर से हमने लिया है, इसमें दिया है कि नेट 12 सितंबर को ज्वेलरी और हाई हील के जूते पहनने पर रोक। बिहार में 190 से अधिक परीक्षा सेंटर बनाए गए। ड्रेस कोड के अनुसार परीक्षार्थी केंद्रों पर ही आए, ऐसा कहा गया है। और 12 सितंबर को यह आयोजित होगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक कमरे में 12 विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया है, इसमें दिया है कि नेपाल की सरकार ने भारत विरोधी प्रदर्शनों पर चेताया। नेपाल सरकार ने भारत विरोधी प्रदर्शनों को लेकर रविवार को अपने नागरिकों को चेतावनी दी। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि नागरिक मित्र देश के सम्मान और द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला निंदनीय या अपमानजनक कार्य न करें। वही अगली खबर दैनिक भास्कर से ही हमने लिया है, इसमें दिया हुआ है कि गांधी घाट पर 1.5 साल बाद हुई गंगा आरती। कोरोना के कारण बंद था 1.5 सालों से, और बता दें कि हर एक शनिवार और रविवार को अब इसका आयोजन किया जाएगा। और हर हर महादेव के नारे गूंजे, हर हर गंगे के नारे का उद्घोष हुआ और शाम को 6 से 7 बजे के बीच 5 ब्राह्मणों के द्वारा ये आरती की गई। तो आप भी आनंद उठाएं, बहुत दिनों बाद फिर से शुरू हुआ है। शनिवार रविवार को शाम को 6 से 7 ये आरती की जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से, इसमें दिया है कि आज कल जो है दूसरी डोज लेने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में कोरोना टीका की दूसरी डोज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन सेकेंड डोज चैलेंज अभियान की शुरुआत सोमवार से होगी। 6 और 7 सितंबर को जिलों में सेकेंड डोज लेने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। वही अगली खबर भी दैनिक भास्कर से राजेंद्र नगर सहरसा समेत 11 ट्रेनें आज रहेंगी रद्द। आपको बताया कि बाढ़ का असर है और समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के हायाघाट और थलवारा स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 16 पर बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में बदलाव का क्रम जारी है और 13 ट्रेन आज रद्द किया गया है, जिसका लिस्ट आप देख सकते हैं पेपर में। अगली खबर भी दैनिक भास्कर से हमने लिया है, इसमें दिया है कि नगर निगम के कर्मियों की हड़ताल कल से। राज्य के सभी नगर निकायों में कर्मचारी ठप करेंगे कामकाज। आपको बता दें कि सरकार के समक्ष 12 सूत्री मांगों का मसौदा रखा है और ये जब तक पूरा नहीं होगा, इनका कहना है कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण से, इसमें दिया हुआ कि स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद जल्द भर जाएंगे, ऐसा कहना है राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। आपको बता दें कि शिक्षक दिवस समारोह पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की घोषणा, अगले साल से शिक्षक पुरस्कार राशि होगी दुगुना। वही अगली खबर दैनिक जागरण से हमने लिया है, इसमें दिया है कि 20 सितंबर को डीएलएड की विशेष परीक्षा होगी। आज जारी होगा परीक्षा का प्रवेश पत्र। 24 सितंबर तक 2 पालियों में आयोजन। प्रथम पाली 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक चलेगा और 20, 21, 22, 23, 24 जो है सितंबर को ये परीक्षाएं 2 पालियों में ली जाएंगी। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही जिले में बढ़ती जा रही है डेंगू संक्रमितों की संख्या। एम्स, पीएमसीएच आदि अस्पतालों में 35 से अधिक मरीज पहुंचे हैं। 150 से अधिक जगहों पर जुलाई से अब तक मिलने लगे हैं लार्वा। 750 से अधिक जगहों पर सर्वेक्षण किया जा चुका है। तो संभल कर रहने की जरूरत है और डेंगू से बचाव के जो भी उपाय बताए जाते हैं उसे कड़ाई से फॉलो करने की जरूरत है। वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है, इसमें दिया है कि 67वीं बीपीएससी 88 एसडीएम और 133 आरडीओ समेत कुल अब तक जो है 503 पदों पर नियुक्ति होगी। 12 दिसंबर को होगी पीटी में 3 लाख छात्रों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही आरआरबी 2021 का रिजल्ट जारी किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर चेक किया जा सकता है। वही आपको बताएं कि 14 अगस्त को प्रीलिम्स ऑनलाइन मोड में देश में लिया गया था और इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। वही अगली खबर प्रभात खबर से
बीएड समय रहते चुन ले कॉलेज, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। 12 सितंबर को चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। अब तक करीब 8000 छात्रों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। तो अंतिम समय है, आप चुन लिए, दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉक को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।